अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम यूएमटी डोंगल की जो नई अपडेट आई है क्यूसी फायर की क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीपीयू के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, अगर आप यूएमटी के सपोर्ट एक्सेस सर्वर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 जून की जो है ये देखें नई अपडेट मिलेगी क्यूसी फायर 6.9। तो 6.9 में क्या नई चेंजिंग आई है, क्या चीज़ें इन्होंने अपडेट की हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको देखें आप यहाँ से क्लिक करके, जिन स्टूडेंट के पास यूएमटी प्रो डोंगल है वो यहाँ पर आकर इस लिंक पर क्लिक करके क्यूसी फायर का जो लेटेस्ट सेटअप है 6.9 इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, माउस थोड़ा सा चले, ये देखें ये सेटअप आपने डाउनलोड करना है। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है। तो आप ये देखें क्यूसी फायर को जब रन करेंगे तो इसमें क्या नई अपडेट्स आई हैं, कौन से नए फीचर ऐड किए गए हैं, ठीक है, ये देख लेंगे। तो इसमें 6.9 के अंदर काफ़ी सारे वीवो के भी नए मॉडल ऐड हुए हैं। इसके अलावा रियलमी के भी मॉडल हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको, तो फर्स्ट इंटरफेस तो फ्लैशिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ रीड एंड टूल्स पे आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, जो सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब सैमसंग के जो नए मॉडल हैं ए सीरीज़ के और एम सीरीज़ के, उनका भी आप FRP लॉक 1 क्लिक पे ईडीएल मोड पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम सैमसंग ब्रांड चूज़ करते हैं तो सैमसंग के ये सारे नए मॉडल्स जो अभी ए सीरीज़ और एम सीरीज़ में चल रहे हैं, इन मॉडल्स को आप ईडीएल मोड के ऊपर रख के जो है इनका गूगल अकाउंट एंड्रॉयड 11 और 10 में 1 क्लिक के ऊपर अनलॉक कर सकते हैं। अब ये इनके टेस्ट पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, इसके लिए आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, सैमसंग का एक मॉडल मैंने ये टाइप किया A01, ये देखें ये इसका टेस्ट पॉइंट है। अगर आप इसकी बैक ओपन कर लें सिम ट्रे निकाल के तो आराम से ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखें, ये एक मॉडल है, ये इसके टेस्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉडल यहाँ लिस्ट में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इन मॉडल्स को आप गूगल से टेस्ट पॉइंट ट्रेस करके ट्वीज़र से शॉर्ट करें, और अगर आपके सिस्टम में क्वालकॉम के USB ड्राइव इंस्टॉल्ड हैं तो 1 क्लिक पे आप इनका जो है FRP अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सैमसंग के। देखें और कुछ मॉडल, अगर हम यहाँ पर A7050 मॉडल गूगल पर लिखते हैं और इसका टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं तो यहाँ पे भी देखें इमेजेस में आपको इसके टेस्ट पॉइंट दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, इन टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके आप जो है इन फ़ोन्स को, ये देख लें इसके भी टेस्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इन टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके आप जो है रेडमी के और डिफरेंट दूसरे जो सेट्स हैं उनका गूगल अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो सैमसंग की बड़ी अपडेट है। इसके अलावा इसमें शॉमी के भी काफ़ी सारे मॉडल जो हैं, रेडमी के, वो भी ऐड कर दिए गए हैं, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। वीवो के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ओप्पो के हैं, तो ये वीवो के देख लें काफ़ी सारे मॉडल्स। अगर यहाँ से हम कोई मॉडल चूज़ करें, कुछ स्टूडेंट का कहना ये है कि जी इनका जब स्क्रीन अनलॉक करना हो वो वीवो काफ़ी सारे मॉडल, तो ये जो बटन है वीवो FS और FRP ये डिसेबल रहता है। तो देखें, ये जिन मॉडल्स को सपोर्ट करेगा उसमें ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए करेगा। ठीक है, जिन मॉडल्स को सपोर्ट करता है तो फिर आपको एक ही बटन से उसका FRP कर सकते हैं, दूसरा FRP का बटन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इधर वीवो के सेट को अगर आप EDL मोड पे लाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक क्लिक करके इनका भी स्क्रीन लॉक और FRP दोनों हटा सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखें फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर इन्होंने दिया हुआ है कि हुआवे की update.app फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओप्पो के OFP फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाकर आम तरीके से हैंडल किया जा सकता है। वो फाइलें यहाँ से फिर इंसर्ट की जा सकती हैं। आप क्वालकॉम के फ़ोन्स को फ्लैश भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं नई अपडेट्स में शामिल हुई हैं क्यूसी फायर जो है। और मज़ीद इसमें अगर आप शॉमी के, रेडमी के फ़ोन वगैरह देखेंगे, ओप्पो के देखेंगे, नोकिया के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। ओप्पो के मॉडल तो यहाँ पे थोड़े शो किए गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट EDL मोड पे, क्योंकि ओप्पो के ज़्यादातर क्वालकॉम के फ़ोन ऑनलाइन होते हैं तो इसलिए यहाँ पे लिस्टेड नहीं होंगे। अब फर्दर देखें, यहाँ पर अगर हम कुछ और मॉडल को चेक करना चाहें, लाइक अगर हम यहाँ से ये मॉडल इन्फिनिक्स के लेते हैं, इन्फिनिक्स के भी देखें काफ़ी सारे मॉडल को आप EDL मोड के ऊपर रख के कर सकते हैं। इन्फिनिक्स का भी कोई मॉडल अगर हम फ़र्ज़ करें गूगल पर लिखते हैं यहाँ पर इन्फिनिट नोट 9S या कोई भी मॉडल एक ले लेते हैं और इसके टेस्ट पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे होते हैं, और टेस्ट पॉइंट अगर आपको समझ आ जाते हैं तो इनके ज़रिए आप इनको टेस्ट पॉइंट पे शॉर्ट करके EDL मोड पे ला सकते हैं, और एक ही क्लिक के ऊपर आप इनका गूगल अकाउंट और स्क्रीन लॉक दोनों हटा सकते हैं। तो ये देखें इन्फिनिक्स का जो ये मॉडल है, इन्फिनिक्स हॉट 6 Pro X608, इसका ये टेस्ट पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर में। इनको शॉर्ट करके इनके ऊपर भी काम किया जा सकता है। इसी तरीके से और मज़ीद मॉडल आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें
क्वालकॉम की अवेलेबल हैं। मॉडल तो आपको लिस्ट में शायद थोड़े नज़र आएंगे, बट अगर आप ETL मॉड पे लाने में कामयाब हो जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका एक जैसा ही है, स्ट्रक्चर जो सिनेरियो इन्होंने फ्लैश कर रखा हुआ है और लॉक्स वगैरह का वो एक जैसा ही है, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। और Xiaomi के फ़ोन पे आएंगे तो Xiaomi के लिए एक स्पेशल अलग टैब भी इन्होंने बनाया हुआ है। Xiaomi का भी कोई मॉडल अगर हम यहाँ पर रेडमी का लिख कर चेक करते हैं तो उसके भी टेस्ट पॉइंट आपको नज़र आ जाएंगे। आप ETL मॉड पे रखकर इसको कर सकते हैं। तो खैर इस टिप में जो हमारे वो स्टूडेंट जिनके पास UMT प्रो डोंगल है उनको ये बताना मकसद था कि अब आप सैमसंग के भी नए फ़ोन्स को जो है ETL मॉड पे बैक कवर ओपन करके शॉर्ट करके उनका भी गूगल अकाउंट 1 क्लिक पे हटाया जा सकता है। तो जो ही सैमसंग का कोई न्यू फ़ोन आता है मेरे पास तो इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली ऑपरेट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ ताकि आपको भी पता हो कि सैमसंग के नए फ़ोन को बाईपास करने के बजाय आप अनलॉक कर लें अगर वो स्नैपड्रैगन CPU के साथ है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।